बोले गिरिराज महाराज की, श्रीमन नारायण भगवान की, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, निम्बार्क भगवान की, बोले गिरिराज महाराज की। श्री हंसं च सनत कुमार प्रभृतिन बीणा धर्म नारदम निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुं श्री श्रीनिवासादिकान् वंदे सुंदर भट्टदेशिक मुखाद वसविंदुं संख्यायुतान् श्री व्यासाधरि मध्यगा च परत सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री राधा सर्वेश्वरं वंदे प्रणतार्ति प्रणाशनं भोक्तिं मुक्तिं प्रदातारं पूर्णं ब्रह्म सनातनं। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गीनन्तु भोगिनः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय, बोली यादवेंद्र सरकार की जय बोली संत समाज की जय, विप्र समाज की जय वैष्णव समाज की जय। परमादरणीय श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव अनंत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भुवनैक पालो भक्तवांशा कल्पतरु भगवान मुकुंदो श्री हरि, योगियों के हृदय में विराजमान राघवेंद्र सरकार, भक्तों के संतों के आनंद को वर्धित करने वाले हनुमान जी महाराज, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वीतराग संत श्री शरण, और इस दिव्याति दिव्यो भगवद कथा के रस प्रवाहक पूज्य चरण श्री हमारे व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य प्रवर, जैसा कि इनका अद्भुत नाम है पुंडरीकाक्षाचार्य, और स्वाध्यायशील सत्कर्मरत ब्राह्मण समाज, भगवान की मंगलमयी चर्चा में पधारे आप सभी भाग्यशाली श्रोतावृंद। भगवान की आनंदमयी कथा चल रही है और ये कथा मन को विश्रामदायिनी है। भगवान की कथा मन को विराम देती है, भगवान की कथा जीवन को उद्देश्यपूर्ण करती है, भगवान की कथा जीव को समस्त व्यथाओं से मुक्त करके गोविंद के चरणों में जोड़ देती है। भगवान और भगवान की कथा, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भगवान जब स्वयं अपने श्री विग्रह से धराधाम पर होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो जीव के जन्म सुधार देते हैं और जीव का कर्म भी सुधार देते हैं। पर एक बात निवेदन करूं, भगवान जीव का स्वभाव नहीं सुधार पाते। अगर जीव का स्वभाव सुधार दिए होते तो दुर्योधन तो उनका सगा समधी था महाराज, 100-200 बार तो जीवन में मिला ही होगा, लेकिन भगवान उसका स्वभाव परिवर्तन नहीं कर पाए। एक बार भगवान ने पूछा भी, किम न जानासि धर्म त्वम सुयोधन भू सुयोधन, किम तुम धर्मम न जानासि।
क्या तुम धर्म को जानते नहीं? दुर्योधन ने एकदम सुस्पष्ट कहा, स्पष्ट वक्ता दुर्योधन, प्रभु जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि। वो गोविंद, मैं धर्म को जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूं, उसके परिणाम को भी जानता हूं, लेकिन मेरा मन उससे हटता ही नहीं। भगवान ने कहा क्यों? कि केनापि देवेन हृदि स्थितेन, कोई देव मेरे हृदय में बैठा है, वो मुझे जहां लगाता है लग जाता हूं। अच्छा सही बताओ, भगवान बैठे हैं या कोई अन्य बैठा है हृदय में? गोविंद कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तो जब भगवान बैठे हैं तो क्या भगवान अशुभ कर्म करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए, अधर्माचरण करने के लिए प्रेरणा देते हैं? वो तो नहीं देते। तो कौन बैठा है? अरे जन्म जन्मांतर के हमारे किए हुए कर्मों का जो अभ्यास है वो मूल स्वभाव बनकर अंतस्थ में बैठ गया है, और वही बार बार अधर्मा की ओर, अधर्म की ओर ले जाता है, अधर्माविर्भाव करता है और उसको पुष्ट करता है, पल्लवित करता है। और जब अधर्म का प्रवेग बढ़ जाता है तो श्री सुखदेव जी की भाषा में पुष्ण न धर्वे न विनष्ट दृष्टि है, अधर्म का पोषण करते करते दृष्टि विनष्ट हो जाती है। तो हमारा जो मूल स्वभाव है वो परिवर्तित होता है। कहाँ? भगवान तो नहीं कर पाते, तो कौन करता है? भगवान की कथा करती है। भगवान की कथा जीव का स्वभाव परिवर्तन कर देती है। ऐसा विलक्षण प्रभाव भगवान की मंगलमयी कथा का है। हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। और किनसे सुन रहे हैं पता है? आचार्य श्री का शुभ संबोधन, शुभ नाम क्या है? पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक एव अक्षाणी यस्य, जिसके नेत्र पुंडरीक एव, पुंडरीक की तरह, कमल की तरह। कमल क्या होता है मालूम है? वास्तविक दृष्टि तो वही है जो कमल की तरह विरागवान हो। कमल विरागी होता है, जल में रहते हुए भी जल से कोई मतलब नहीं। भगवान गोविंद भी वैराग्य की जब उपमा करते हैं तो गीता में कहते हैं पद्म पत्रम इमाम भसा, कमल का पत्र जैसे जल में रहता है वैसा वैराग्य। तो जब वैराग्यमयी दृष्टि होती है तो सम्यका दृष्टि होती है, ब्राह्मी दृष्टि होती है। और जब सम्यक दृष्टि होती है तो सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होता है तो फिर भगवदीय तत्व का निरूपण भी भली प्रकार होता है। बहुत अच्छे से आप कथा सुन रहे हैं, आनंदमय भाव है। श्री कृष्ण महाराज हमसे रोज बताते हैं, बहुत अच्छी कथा चल रही है, बहुत अच्छी समझ आ रही है। एक बात निवेदन करूं, कथा तो ऐसी ही होती है, और जो नाच रंग के साथ दैत दकादक नाच और बहुत सुंदर सुंदर झांकियों के साथ जब होती है तो सही बताऊं वो कथा नहीं है। वो रंगारंग कार्यक्रम हो सकता है, कथा नहीं हो सकती। मेरे भाई बहन, कथा मनोविकार भंजन के लिए होती है, मनोरंजन के लिए नहीं होती। कथा से क्या होता है? आत्मरंजन होता है, मनोरंजन नहीं होता, आत्मरंजन। हाँ, मन तो जड़ है, उस जड़ का कैसा रंजन करना। भगवान की कथा आत्मरंजन के लिए है। कहता कौन है? आत्म के जो अपने आप में डूबने वाले हैं। श्री सुखदेव जी के लिए महाराज क्या आता है? आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु की भक्तिम इत्थम भूत गुणा हरे है। जो आत्मा राम है, अपने स्वरूप में ही रमण करता है, अपने आप में डूबा है, अपने भीतर के आनंद को पी रहा है, उस रस को। ऐसा दिव्य प्रवक्तार जो कैसा है? निरग्रंथः, इसकी सारी ग्रंथियां समाप्त हो गई हैं। कौन सी ग्रंथि महाराज? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन
जड़ और चेतन की गांठ। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, ऐसी गांठ जो जड़ और चेतन की गहरी है। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। ऐसी ग्रंथि जिसकी नहीं है, निरग्रंथ है। और एक बात बताऊं, जो बिना ग्रंथ की कथा करने वाला है, ऐसा भी तो निर्ग्रंथ है। निर्ग्रंथ का मतलब मूल भाव यही होता है जिसके जड़ और चेतन की गांठें खुली हैं। जो आत्मविद है, जो आत्मविद है, आत्मरत है, ऐसे शुकदेव भगवान जिस कथा को करते हैं वो अद्भुत कथा होती है। महाराज स्वयं कहते हैं परीक्षित को, राजर्षि मैं तो निर्गुण ब्रह्म की निष्ठा वाला था, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यद अधीतवान। कैसा आख्यान? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम। ये जो ब्रह्म संमित ग्रंथ है महाराज, जिसका प्रारंभ ब्रह्म सूत्र के प्रथम वाक्य से हुआ हो, जन्माद्यस्य यतो। और पूज्य चरण आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने श्री भाष्यम में ब्रह्म सूत्र का जो अद्भुत भाष्य किया है, श्री भाष्यम। वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं और शंकराचार्य जी का भाष्य अनुपम है, लेकिन जो भक्ति परक भाष्य है वो श्री भाष्य है ना महाराज। श्री ही, अगर श्री शब्द को दो विशिष्ट धातुओं से व्यंजित करें, आप सब तो संस्कृत के अध्येता हैं, थोड़ा साहस करूं बोलने का। सृंज सेवायाम एक धातु, श्रियते हरिम, जिससे भगवान की सेवा हो, साश्री ही। और दूसरा अगर श्रुश्रवणे धातु पाठ लगा दें तो शिणोति भक्तानाम दुख गाथा श्रुत्वा भगवंतम श्रावयति तिसाश्री ही। जो भक्तों की दुख भरी कहानी सुनकर भगवान को सुना दे और प्रेरित करे कि जीव का कल्याण करो, तो ऐसी श्री यानी भक्तिमयी व्याख्या जहां है, ऐसी श्रीमद् भागवत। और सबसे पहला अगर हम देखें छंद, तो कौन सा छंद है हमारा साहित्य की दृष्टि से? शार्दूल विकीर्णितो। शार्दूल विकीर्णित छंद का सूत्र होता है सूर्यास्वैर मसजस ततः सगौरवः शार्दूल विकीर्णितम। तो सबसे पहले मगण, मगण में 3 गुरु आते हैं और मगण का परिणाम होता है श्री प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति। तो जिस ग्रंथ का प्रणयन भक्ति के प्रारंभ से हुआ हो, वो कैसा अद्भुत और अनुपमेय होगा। तो ये ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या है श्रीमद् भागवत। हमारे गुरुजी कहते थे, श्री जी महाराज, वो कहते थे कि भाष्योयम, ये क्या है? अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो ब्रह्म सूत्रों के भाष्य को अद्भुत रूप दे करके जो ब्रह्म की प्राप्ति करावे, पर भक्ति परक प्राप्ति करावे। निरर्थक ज्ञान, नीरस ज्ञान नहीं, भक्ति रसमय ज्ञान, आनंदमय ज्ञान। तो भागवत भक्ति से ही समझ में आता है महाराज, हाँ, व्युत्पत्ति व्याकरण आदि से नहीं। भक्त्या भागवतम शास्त्रम न व्युत्पत्त्या न टीकया। भक्ति के द्वारा भागवत समझ में आता है। और यही गर्जना करते हैं सबसे पहले भाष्यकार, श्रीमद् भागवत के टीकाकार कौन? श्रीधर स्वामी। वो कहते हैं व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर शकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। अगर कोई कहे कि श्रीधर बाबा आप इतने अहंकारी हो गए कि व्यास जी जानते हैं, शुकदेव जानते हैं, राजा जानता है नहीं जानता, पर ये श्रीधर सब जानता है, आप ऐसे अहंकार की बात करते हो? तो श्रीधर स्वामी ने आगे रास्ता साफ कर दिया, श्री नृसिंह प्रसादतः, नृसिंह भगवान की कृपा से मैं सब जानता हूँ। तो भागवत काहे से समझ में आवेगी? भक्ति से, है ना महाराज। गीता जी क्या कहती हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन भक्त्या तनन्या शक्यो, भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम भी जानाति, तो भक्ति से भागवत जानी जाती है। शुकदेव जी तो निर्गुण निष्ठा वाले हैं,
लेकिन भागवत के प्रति ऐसे आकर्षक हुए, का आकर्षण हुआ कि बस डूब गए भागवत में। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया, ग्रहीत चेता राजर से, शब्दों पर ध्यान दें, ग्रहीत चेता, मेरे चित्त को ग्रस लिया, ग्रहण कर लिया। ऐसे आख्यान को मैंने अध्ययन किया। किससे किया? कि अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वैपायनाद, हम मैंने अपने पिता व्यास के द्वारा पढ़ा। तो भागवत आत्मरंजन की वस्तु है महाराज, मनोरंजन के लिए नहीं है, आत्मरंजन के लिए है, आत्मरति के लिए है। भगवान गोविंद अपने आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए आत्मा राम कहे जाते हैं। श्री शुक नारायण आत्मरति करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं। ऐसे शुकदेव इस ग्रंथ के वक्ता हैं। एक बात और निवेदन करूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ समाजी लोग, अब आगे का नाम तो लूंगा नहीं, वो कहते हैं कि सुखदेव जी का जब निर्वाण हो गया उसके पश्चात वो कथा सुनाने कैसे आ गई, ये भागवत की कथा काल्पनिक है, उन लोगों का मत। अब उनको ये मालूम नहीं कि जिस भाव को व्यक्त आप कर रहे हैं कि महाभारत में भीष्म जी कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर को सुखदेव की, श्रीमद् महाभारत जी के 25 भीष्म इसके शांति पर्व के 25वें अध्याय से लेकर के 33वें अध्याय तक चरित्र है शुकदेव जी का। 10 अध्यायों में सुख चरित्र गाया भीष्म जी ने, लेकिन उसी 33वें, जिसको कहते हैं निर्वाण हुआ, उसी 33वें अध्याय में शंकर जी ने व्यास जी को आश्वस्त किया, सुनो व्यास जी, जब आवश्यकता पड़ेगी सुख तुम्हारे पास आ जाएंगे। यही हुआ जब अश्वत्थामा का शस्त्र ब्रह्मास्त्र जला रहा था परीक्षित को गर्भ में, तब भगवान चक्र लेकर सुरक्षा करते हैं, गदा लेकर सुरक्षा करते हैं। और जब साप ब्राह्मण का आया, उस समय भगवान शब्द ब्रह्म होकर प्रकट होते हैं। सुखदेव आते हैं मेरे भाई बहन, सुखदेव आते हैं। और कैसे आते हैं महाराज, वो कहाँ से आते हैं? भागवत में तो ऐसा लिखा ही नहीं। हाँ? देखो भागवत के मर्मज्ञ हैं हमारे आचार्य जी। भागवत में क्या लिखा? तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा लक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशो। कैसे हैं? तत्र अभवत, भू सत्तायाम धातु का प्रयोग एकदम सीधे सीधे होना, प्रकट होना, तो वो प्रकट होते हैं। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ, ऐसी दिव्य कथा जो भगवान के स्वरूप को व्यक्त करती है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, अतिशय भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं जो भगवत चरणारविंद से जुड़कर कथा सुन रहे हैं, दिव्य कथा सुन रहे हैं, आनंदमयी कथा सुन रहे हैं, शास्त्रोक्त कथा सुन रहे हैं। तो ये कथा आनंद का विवर्धन करने वाली है, मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोविकार भंजन के लिए है। और अगर रंजन करना है तो आत्मरति के लिए, आत्मरंजन के लिए है। भगवान की मंगलमयी चर्चा सुने, आनंद से आनंद लें। और चूँकि समय बहुत हो गया है, इसीलिए आपने बड़ी कृपा पूर्वक ऐसे मुझे कहा, तो शब्द, मैं तो व्रज का ग्वाला हूँ, हम तो गोवर्धन के वनवासी जीव हैं, व्रज बनौकस हैं, न तो बुद्धि है न विद्या है। बस जैसा लगा, बस आदेश हुआ तो उसका परिपालन हो गया। सब लोग मंगलमयी भगवान की कथा सुने, आनंद विभोर हों और अपने अंतस में भगवान को बसाएं। भागवत तो कहता है कि जो कथा सुनने मात्र की जिज्ञासा करता है, इच्छा करता है, तो सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान को हमारे हृदय में कथा बंद कर देती है, बिठा देती है, प्रतिष्ठा कर देती है। सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषविस्तत्क्षणात्, सद्य हृदय अवरुध्यते, तत्काल भगवान को अवरुद्ध कर देती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, समग्र श्रोताओं के कर्ण मार्ग से भगवान प्रवेश करें। 2 रास्ते हैं महाराज, एक रास्ते से संसार घुसता है और एक रास्ते से गोविंद घुसते हैं। आँखों के रास्ते से संसार हमारे भीतर प्रविष्ट होता है, आँखों के रास्ते जगत प्रवेश करता है और कानों के रास्ते जगदीश्वर प्रवेश करते हैं। तो हमारे कानों के मार्ग से, कथा के माध्यम से भगवान का प्रवेश हो और भगवान की सबके हृदय में प्रतिष्ठा हो, भगवान सब पर कृपालु हों, सब निरोग हों, समृद्ध हों, भक्ति भावित हों और सबको भगवत कृपा की प्राप्ति होवे।
ऐसी मेरी कामना, सबके लिए मंगल कामना के साथ व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करता हूँ और सबको बहुत बहुत बार बार प्रणाम। और ऐसा करते हुए मैं गोविंद के चरणों में इन शब्दों को समर्पण करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल गिरिराज महाराज की जय।